आप सभी का स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अपनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सीरीज शुरू की है। पिछले विगत वर्षों में आए हुए पेपर उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारी इस सीरीज में आपको हर विषय के पेपर मिलेंगे, जिसमें से कि हम संस्कृत का विषय सॉल्व करेंगे, संस्कृत विषय का पेपर, अन्य विषयों के पेपर भी आप लोगों को मिलेंगे। चलिए, ये 2013 का पेपर है, 2013 यूपी टेट। इससे पहले संस्कृत आई नहीं थी। 2011 में जब पेपर हुआ था, संस्कृत 2013 से ही आना शुरू हुआ था। जून 2013 में हुई थी परीक्षा, उसमें जो संस्कृत विषय का पेपर आया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? तो दत्तः में देखते हैं बाद में ता आ रहा है और यहाँ पे कत प्रत्यय दिया हुआ है, जिसमें का ता जुड़ता है, यानी कत होता है, का लोप हो जाता है। का जो हलंत वाला रहता है इसका लोप कर देते हैं, खाली ता जुड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है, यानी इसमें रेखांकित पद क्या है? तिष्ठेत। तिष्ठेत रेखांकित है, इसमें पूछा गया धातु और लकार, यानी कौन सी धातु है और किस लकार का ये रूप है। तो देखते हैं, तिष्ठ धातु होती नहीं, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे कट गया, बचा ए और बी। अब लंग लकार का जो रूप होता है वहाँ पे आगे आ जुड़ जाता है, यानी आ से बनता है अपठत, अपठताम, अपठन। तो अब विधिलिंग लकार का हम लोगों ने पढ़ा है, पठेत, पठेताम, पठेयु। तो एक ही मात्रा आपको विधिलिंग लकार में मिलेगी, इस हिसाब से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है, यानी सर्वनाम शब्द पूछा गया। जो वाक्य लिखा है इसमें सर्वनाम क्या है? ग्रहम, युष्माकम, अस्ति, कुत्र। तो ग्रहम यहाँ पे कर्म है, अस्ति क्रिया है, युष्माकम सर्वनाम है, यानी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युष्माकम। और अस्ति क्रिया हो गई। कुत्र क्या है? कुत्र अव्यय पद है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में सी सही हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, यानी आता है के लिए प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगच्छति जो है, आगच्छति माने होता है आता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पद अव्यय है? अव्यय पद पहचानना है इनमें से। राम, लता, यथा, गुरु, यानी राम क्या है? कर्ता होगा, जिस भी वाक्य में होगा, यानी पुल्लिंग शब्द है। लता स्त्रीलिंग शब्द है। यथा, यथा ही अव्यय पद है, यानी यथा जो है अव्यय पद है। गुरु क्या है? गुरु भी पुल्लिंग शब्द है, यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? धातु पूछा गया है, तो हम देखते हैं ज्ञा धातु होती है। ज्ञा धातु से आपका लगेगा अक्त्वा प्रत्यय, यानी आधा का, आधा ता, फिर वा, ये प्रत्यय लगता है, जिसमें से का लोप हो जाता है, खाली जुड़ता है ता। तो यहाँ पे ज्ञा धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा, यानी धातु कौन सी है? ज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्पम में लिंग है। पुष्पम शब्द में लिंग पूछा गया है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। तो पुष्पम आपका नपुंसक लिंग का पद है, यानी नपुंसक लिंग में है, ये बी ऑप्शन सही हो रहा है। प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम, यानी दिनम दिनम प्रति, इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है, यानी आगे उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है 10वां, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इंद्र, उपा इंद्र, या उपेंद्र, या उपऐंद्र। तो हम देखते हैं उपधन इंद्र मिलकर के गुण संधि होती है। उप का आ मिल जाए, पा का जो बाद में आ है आ, और ई मिल करके यहाँ पे ए हो जाते हैं, तो यहाँ पे गुण संधि हुई है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो रहा है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भानुना में विभक्ति है। भानुना में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी।
यहाँ पे आपका तृतीया है, भानुना तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। बी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। व्याकरण त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? शाकटायन, पाणिनि, महर्षि पतंजलि, कात्यायन। तो त्रिमुनियों में शाकटायन नहीं आते हैं। त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों मुनियों का नाम आता है। शाकटायन इनमें से नहीं आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति में कौन सी धातु है? गच्छ, स्था, तिष्ठ या तिष्ठ हलंत वाला। तो हमने अभी बताया तिष्ठ धातु होती नहीं, इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। तिष्ठ में धातु नहीं होती, स्था धातु होती है जिसको तिष्ठ आदेश हो जाता है। बी ऑप्शन है तिष्ठति में। तिष्ठति में बी ऑप्शन यानी स्था धातु है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। सप्तविंशति शब्द का अर्थ क्या है? सप्तविंशति, तो हम देखेंगे यहाँ पे संस्कृत में संख्या दाएं से बाएं चलती है, यानी सप्त को हम इधर ले आएंगे, विंशति का 2 इधर रख देंगे, यानी 27। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। फिर अगला है 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिवान पंक्ति उद्धृत है, यानी ये सूक्ति पूछी गई है। सूक्ति कहाँ से है? तो ये सूक्ति आपको मिलेगी अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में, यानी दुष्यंत शकुंतला की प्रशंसा करते हुए वहाँ पे ये उक्ति कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। फिर अगला है भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सूत्र में क्या है? भी और त्रा, इन 2 धातुओं का प्रयोग किसमें किया जाता है? यानी कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में। तो हम देखते हैं भीत्रार्था नाम भय हेतु अपादान कारक में प्रयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। भी और त्रा धातु के योग में जो भय का कारण होगा उसमें अपादान कारक होता है, यानी पंचमी विभक्ति होती है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती? वृद्धि संज्ञा आ, ऐ, औ, ओ ना। तो यहाँ पे सूत्र आता है वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच सूत्र में क्या बताया गया है? आ, ऐ, औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है, ओ की गुण संज्ञा होती है। अदेंग गुणा आ, ए, ओ इन 3 वर्णों को गुण कहा जाता है, यानी आ, ए और ओ ये 3 गुण हैं, और आ, आए और औ ये 3 क्या हैं? वृद्धि हैं। तो यहाँ पे ओ जो है वृद्धि संज्ञा का वर्ण नहीं है। फिर एक अगला, यानी 17 के बाद 18 आना चाहिए, यहाँ पे 0 लग गया बीच में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है? संज्ञा होता है, क्रिया होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है। तो क्रिया से इसका संबंध है, यानी क्रियाएं होती हैं अकर्मक सकर्मक। कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, कुछ सकर्मक होती हैं, और कुछ क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है क्रिया से। अगला क्वेश्चन है संधि कहते हैं, यानी संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को, 2 पदों के मेल को, या 2 वाक्यों के मेल को, या 2 से अधिक पदों के मेल को। तो देखते हैं संधि जो है वर्णों के बीच में होती है। संधि 2 वर्णों के बीच में होती है, इस हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। घनश्यामा में कौन सा समास है? घनश्यामा में समास पूछा गया है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो घन युव श्यामा बादलों की तरह काला, जहाँ पे उपमेय, उपमाय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का समास किया जाता है वहाँ पे कर्मधारय होता है। यहाँ पे उपमेय, उपमान का प्रयोग किया गया कर्मधारय समास है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पठताम रूप पूछा गया है। तो रूप जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे लोट लकार का रूप है पठतु, पठताम, पठन्तु। पठतु, पठताम, पठन्तु। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो किस ऑप्शन में है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यानी सी ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है। अत्यधिक में संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? आपका यण संधि है, यानी अत्यधिक में यण संधि है। अति धन अधिक, अति धन अधिक के बीच में संधि होती है, यानी ई को या आदेश हो जाता है यण संधि में। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा,
यानी मूर्खा छप गया, यहाँ पे मूर्धा होना चाहिए, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो हम देखते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्खा नहीं मूर्धा, यानी इसको आप देख लेंगे, मूर्धा होता है धा, यानी मूर्धा से री का उच्चारण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में धातु रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, यानी धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या प्रत्यय को? तो क्रियाओं को धातु रूप कहते हैं, यानी जो क्रियाओं के रूप बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है धातु रूप। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैवं क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद्भागवत गीता, श्री नीति शतकम, भामिनी विलास, कुमार संभवम। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये श्लोक जो है आपका भगवत गीता में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अभवन में लकार है, अभवन में कौन सा लकार है? लट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो हमने बताया था कि लंग लकार का जो रूप होता है उसके आगे आ जुड़ा होता है, तो यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा। लंग लकार के किस पुरुष किस वचन का है? तो अभवत, अभवताम, अभवन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अभवन। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हसथ रूप है, यानी हसथ रूप कहाँ पे बनता है? तो लट लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार, लोट लकार, यानी 2 लट लकार दिए हुए हैं ए और सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे जिसमें हलंत लगा हुआ है वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा ए, यानी लट लकार का है। और किस पुरुष किस वचन का है? तो आप देखते हैं हसति, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसत, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का है। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है हसथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी गई है, 13, 15, 14, 16। 14 होती है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपादाने पंचमी, यानी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए मित्रों, ये हुए आपके 30 क्वेश्चन, यानी संस्कृत विषय के। और विषयों के भी पेपर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।